अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वाली वीडियो में हम अपने एआई टेक्स्ट राइटर एप्लीकेशन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम तक हमने ये वाला यूआई बना लिया था, अब हमने अपना हिस्ट्री वाली यूआई बनाना है और इसके अलावा सेटिंग्स एंड आवर प्रीवियस स्क्रीन एज वेल। एंड इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम ये तीनों कवर कर लेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेटिंग्स दिस टाइम, और साथ में उसका लॉजिक भी करते जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे कोर फीचर्स, प्रेजेंटेशन, यूआई मेन, स्क्रीन्स, और यहाँ पे स्क्रीन बनाते हैं सेटिंग thing. Normally, actually, what I would do is this setting thing is not like directly related to our AI text writer. ये in general application के बारे में, इसके लिए हमें एक यहाँ पे एक और फीचर बनाऊंगा which is going to be our कोर। ठीक है, इनसाइड फीचर एक मैंने पैकेज बनाया कोर, और इसके अंदर मैं एक पैकेज बनाऊंगा प्रेजेंटेशन का, प्रेजेंटेशन, और इसके अंदर यूआई मेन एंड इसके अंदर स्क्रीन्स, और यहाँ पे एक स्क्रीन बनाऊंगा सेटिंग में। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना लाइव टेम्पलेट का यूज़ करूंगा, दो कंपोजिट बना लूंगा, एक सेटिंग स्क्रीन के लिए, सेटिंग स्क्रीन कंटेंट के लिए। इसके अंदर हम अपना सारा कंटेंट लिखेंगे। ऑलराइट, सो इट विल बी प्रीटी मच सिमिलर टू दिस, लाइक ऊपर से टॉप पे बार सिमिलर होगा, और उसके अलावा यहाँ पे नीचे हम कपेटिनो सेक्शन वगैरह यूज़ करेंगे। तो एक काम करते हैं, अपनी जो हमारी राइटर स्क्रीन थी यहाँ पे जाते हैं, स्कैफोल्ड सर्च करते हैं। यहाँ पे स्कैफोल्ड यूज हो रहा है ना, तो स्कैफोल्ड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे लाइक दिस, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एनोटेशन लगा देंगे। और उसके अलावा यहाँ पे जो ऐप नेम है, ऐप नेम की जगह हम ले लेंगे लाइक सेटिंग्स अंडरस्कोर टाइटल, उसको कर देंगे सेटिंग्स। यहाँ पे हम ले लेंगे सेटिंग्स अंडरस्कोर टाइटल लाइक दिस। ठीक है, और अदर थिंग, चलो ये हमारा हो गया। अब हमने सिंपल यहाँ पे स्क्रॉलेबल कॉलम लेना है, उसके अंदर हमें अपने ये सारे अपना थीम वगैरह और ये सेक्शन अपने ले लेने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे थीम सेक्शन लाइक दिस, और इसका यहाँ पे हम लेंगे कपेटिनो सेक्शन, टाइटल होगा हमारा थीम। यहाँ पे चाहे तो इसको स्ट्रिंग में ले लेते हैं फिलहाल, लेकिन मैं इसको हार्ड कोडेड करूंगा। यहाँ पे हम लेंगे कपेटिनो सेकंड रो, और यहाँ पे टाइटल पास करेंगे विच इज गोइंग टू बी आवर आई सपोज लेबल, या मैं हर बार भूल जाता हूँ लेबल। लेबल पास करेंगे हम, थीम आइकन पास करेंगे, मटेरियल थीम्ड, ना मटेरियल थीम एक्चुअली इट विल कम फ्रॉम आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट इट्स कलर पैलेट, PALL या पैलेट दिस वन। ठीक है, उसके अलावा ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, तो यहाँ पे हमें इसकी स्टेट वगैरह भी चाहिए होगी। तो एक्चुअली काम करते हैं, इसको ना अलहदा अच्छा फिलहाल यहीं लिखते हैं, फिर अगर ज़रूरत पड़ती है इसको अलहदा कंपोजिट में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे विच इज़ गोइंग टू बी इज एक्सपेंडेड लाइक दिस, जो बार फॉल्स होगा इसको ओल्ड इंटर करके इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इज एक्सपेंडेड पास कर देते हैं, इक्वल टू इज एक्सपेंडेड ऑन एक्सपेंडेड चेंज, और यहाँ पे कंटेंट ले लेंगे। यहाँ पे अभी हम अपने ऑप्शन ऐड करेंगे कंटेंट, और यहाँ पे वैल्यू हम ले लेंगे, वैल्यू इज गोइंग टू बी वैल्यू हम यहाँ से ना इसके कंस्ट्रक्टर में जो करंट थीम मोड होगा ना वो ले लेंगे, थीम मोड लाइक दिस, और यहाँ पे हम ले लेंगे थीम मोड डॉट नेम। एक्चुअली जस्ट गो टू थीम मोड, देखते हैं कि ये ओके, ये अपर केस के अंदर इसको हम कैपिटलाइज कर लेंगे। सो व्हाट आई एम गोना डू इज थीम मोड डॉट लोअर केस डॉट रिप्लेस फर्स्ट कैरेक्टर इट डॉट अपर केस लाइक दिस। ठीक है, इससे ये इस तरीके से होगा। या फिर एक और काम भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे व्हेन कंडीशन लगाते हैं, व्हेन थीम मोड, जब थीम मोड हो, और यहाँ पे सारी कंडीशन हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे लाइट मोड, यहाँ पे हम ले लेंगे डार्क मोड, और यहाँ पे हम ले लेंगे सिस्टम लाइक दिस। ऑलराइट, और यहाँ पे हम अपने ऑप्शंस ले लेंगे जो भी हमें यहाँ पे नीड होंगे लाइक दिस। ये देख रहे हैं ये वाले ऑप्शन, तो हम ऐसा करेंगे कि थीम मोड डॉट इंट्रीज डॉट फॉर ईच इंडेक्स और मोड, और यहाँ पे हम अपना ड्रॉप डाउन कपेटिनो ड्रॉप डाउन आइटम ले लेंगे, कपेटिनो ड्रॉप डाउन आइटम टैक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये टैक्स होगा एक ही, इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं करते इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर अच्छा फिलहाल इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फंक्शन गेट, इसको हम सेटिंग स्क्रीन के अंदर ले लेंगे, और इसका नाम होगा गेट थीम लेबल, थीम मोड लेबल। यहाँ पे गेट थीम मोड लेबल और मोड पास कर देंगे। उसके अलावा हमें यहाँ पे चाहिए होगा ऑन क्लिक लैम्डा लाइक दिस। सबसे पहले इज एक्सपेंडेड फॉल्स करेंगे, और यहाँ पे एक और हम लैम्डा ले लेंगे सेटिंग स्क्रीन के कंस्ट्रक्टर में, विच इज गोइंग टू बी ऑन थीम मोड चेंज, और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर में थीम मोड लेगा, यहाँ पे ऑन थीम मोड चेंज हम पास कर देंगे, ये अपने कंस्ट्रक्टर में मोड ले लेगा। उसके बाद हमें आइकन चाहिए होगा, लीडिंग आइकन, आई बिलीव दिस लीडिंग आइकन ट्रेलिंग आइकन। यहाँ पे हम अपना लीडिंग आइकन ले लेंगे, अगेन व्हेन कंडीशन लगाएंगे, व्हेन मूड, जब मूड हो। यहाँ पे रिमेनिंग ब्रांचेस ऐड करते हैं, जब लाइट मूड हो तो यहाँ पे लाइट वाला जो हमारा आइकन है ये शो हो। आई बिलीव दिस इज लाइट एंड दिस इज डार्क मूड, लाइट मूड या एंड ये देखते कौन सा है, मैं भूल गया यार, छोटी छोटी चीजें मतलब भूल जाता है सिस्टम। यहाँ से देख लेते हैं हम अपने जो हमारे ओरिजिनल सोर्स कोड है, थीम सेलेक्टर या ब्राइटनेस ऑटो लाइक दिस।
और यहाँ पे एक और होगा शो डिवाइडर नाम का एक पैरामीटर, इसको भी हम कर लेते हैं कि इंडेक्स हो हमारा, इंडेक्स ना हो जब तक आखिरी तब तक हमारा यहाँ पे ये डिवाइडर शो करो। ये वाला हम करेंगे थीम मोड डॉट इंट्रीज डॉट लास्ट इंडेक्स लाइक, ठीक है। ये हमारा बन चुका है, ये जो हमारा थीम वाला सेक्शन है। अब नीचे एक काम करते हैं, एक बार इसको प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो ये वैल्यू आप सोच रहे हो कि ये हम कहाँ से लगे, तो आपने हमें सेटअप करना बताया नहीं कि थीम वगैरह ना, तो यही फायदे हैं यार। ये जो हमारा KMP स्टार्टर टेम्पलेट है ना, इसके अंदर हमें मिलता है हमारा आई गेस थीम इवेंट या थीम डेटा स्टोर, या थीम डेटा स्टोर की मदद से ना हम इसको मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह इजीली। हमें ये खुद से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम मैं इसके कंस्ट्रक्टर में थीम डेटा स्टोर ले लूँगा, इसको कोइन इंजेक्ट की मदद से हम लेंगे और यहाँ पे करेंगे वेल करंट थीम मूड बाय थीम मूड डेट स्टोर थीम मूड और कलेक्ट एज स्टेट, ठीक है। इनिशियल वैल्यू पास करेंगे, इनिशियल वैल्यू भी हम थीम डेटा स्टोर से ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम पास कर देंगे थीम मूड में करंट थीम मूड, और ऑन थीम मूड चेन के अंदर हम इसको चेंज करा देंगे डेटा स्टोर की मदद से सेट थीम मूड, और यहाँ पे हम इट पास कर देंगे, ठीक है, जो कि हमें यहाँ से मिलेगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो अभी चलते हैं ऐप में या और यहाँ पे राइटर स्क्रीन थी, इसको यहाँ पे सेटिंग स्क्रीन कर देना। बाद में जब नेविगेशन सेटअप करेंगे ना, तो इंशाल्लाह इसको हम नीचे बॉटम में बार लगा के भी इसको इजीली नेविगेट कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल फॉर टेस्टिंग पर्पस हम सेटिंग स्क्रीन का यूज़ करते हैं, देखते हैं हमारा थीम मोड चेंज हो रहा है या नहीं। ऑलराइट, एप्लीकेशन हमारे पर रन हो चुकी है। यहाँ पे कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, वो इसलिए कि यहाँ पे हमने डायरेक्टली कपटीनो सेक्शन ले लिया, तो हमें डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, इसको स्क्रॉलेबल कॉलम में लेना चाहिए। स्क्रॉलेबल कॉलम को पैडिंग देनी चाहिए, इनर पैडिंग है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉलेबल कॉलम ले दूंगा, इसको पैडिंग दे दूंगा, मॉडिफायर टू मॉडिफायर डॉट पैडिंग इनर पैडिंग, तो यहाँ पे कॉन्टेंट में इसको अब दे दूंगा। अब इंशाल्लाह ये वर्क करेगा। ऑलराइट, ये हमारा ओपन हो चुका है। थोड़ा सा इसको पैडिंग देनी है हमने अपनी हमारी स्क्रॉलेबल कॉलम को, वो भी हम इंशाल्लाह दे देते हैं, व्हिच इज गोइंग टू बी डायमंड्स पैडिंग लार्ज। लेकिन अभी हम ये चेक करते हैं कि हमारा ये वर्क कर रहा है या नहीं। या दिस इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। एक ये करने के ये आइकन लीडिंग आइकन को टिंट भी दे देते हैं। कपटीनो सेक्शन में चलते हैं, ड्रॉप डाउन आइटम में यहाँ पे लीडिंग आइकन टिंट इज इक्वल टू मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी। नीचे अब हम अपना जो स्विच है वो लगा लेते हैं। एक सेकंड लाइट मूव करते हैं, तो यहाँ पे ये जो ये वाला स्विच है ना, ये आप लगा लेते हैं। ये लगाना बड़ा आसान है। इसको मैं यहाँ से क्लोज करूंगा और एक्चुअली कपटीनो सेक्शन के अंदर ही ना इस वाले को मैं क्लोज करूंगा। ये जो हमारा थीम के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू, और यहाँ पे डायनामिक कलर के लूंगा, डायनामिक कलर के लिए स्विच लूंगा। वो भी हमें KMP स्टार्ट टेम्पलेट्स मिलते हैं। KMP स्टार्ट टेम्पलेट को अभी तक स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट कर देना, बड़ा मजा की चीज़ है। एनीवे, तो आपको पता होगा कि iOS के अंदर डायनामिक कलर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और एंड्रॉइड के अंदर भी ना ये आई बिलीव एंड्रॉइड लेवल 12 से ऊपर है। तो इसको हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे? तो KMP स्टार्टर की मदद से हमें इस डायनामिक कलर सपोर्टेड नाम का एक वेरिएबल मिलता है। अगर तो ये डायनामिक कलर सपोर्ट कर तो ये ट्रू होता है, नहीं तो ये फॉल्स होता है। तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ इस डायनामिक कलर सपोर्टेड, अगर तो सपोर्ट करता है फिर यहाँ पे कैपेटिनो सेक्शन रो दिखाओ, कैपेटिनो सेक्शन रो, और यहाँ पे लेबल होगा इसका डायनामिक कलर, और वैल्यू होगी, एक्चुअली हम वैल्यू ना यहाँ से ले लेते हैं इसके कंस्ट्रक्टर में से, डायनामिक इज डायनामिक कलर इनेबल्ड बुलियन एंड ऑन डायनामिक कलर चेंज, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पर हम इस स्विच चेक में इस डायनामिक कलर इनेबल को पास कर देंगे, और ऑन स्विच चेंज में हम अपना ऑन एक्चुअली ऑन डायनामिक कलर चेंज पास कर देंगे। उसके अलावा हमें आइकन चाहिए होगा, आइकन हम ले लेंगे अपना मटेरियल आइकन से, आइकन होगा डायनामिक फीड जो हम यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अभी हम ऊपर चलते हैं और एक और काम भी करते हैं कि अगर ये इस लास्ट इसको ट्रू कर देते हैं कि इसके नीचे ना कुछ इस तरीके से हमारा शो ना करे डिवाइडर। और एक और काम भी करेंगे, अगर ये शो नहीं हो रहा तो फिर इसको हम कर देंगे ये वाला लास्ट है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, इस लास्ट जो हमारा थीम वाला है इसका पास कर देंगे। अगर डायनामिक कलर सपोर्टेड नहीं है तो समझो ये लास्ट आइटम है, डायनामिक कलर वाला हमने टॉगल यहाँ पे ऐड किया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम ले लेते हैं कि वेल इज डायनामिक कलर इनेबल्ड बाय थीम डेटा स्टोर डायनामिक कलर कलेक्ट एज स्टेट, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे पास कर देंगे थीम डेटा स्टोर डॉट डिफॉल्ट डायनामिक कलर स्कीम, एंड यहाँ पे इस डायनामिक कलर वगैरह हम पास कर देते हैं पैरामीटर्स। डायनामिक कलर चेंज में हम थीम मोड कोलन कोलन सेट डायनामिक कलर हम पास कर देंगे लाइक दिस। तो इसका भी इसी तरीके से पास कर देते हैं। व्यू मॉडल ना, व्यू मॉडल एक्चुअली थीम डेटा स्टोर सेट थीम मोड, ठीक है। ये फंक्शन हमें सारे मिलते हैं हमारे यहाँ पे स्टार्ट टेम्पलेट से। चलो एप्लीकेशन रन हो रही है, इसको देखते हैं कि अभी हमारे पास ये वर्क करते करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे डायनामिक कलर मैं एनेबल करता हूँ, तो यहाँ पे डायनामिक कलर एनेबल हो रहे हैं, ठीक है। और फिर से एक फॉर्मूला ये सपोर्ट नहीं करते। मेरे पे एंड्रॉइड 11 है, तो एंड्रॉइड 11 में रन करते हैं, एंड्रॉइड 11 में डायनामिक कलर सपोर्ट नहीं करता। तो वहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास डायनामिक कलर का टोगल आता है कि नहीं। तो वहाँ पर ये रन होगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं डायनामिक कलर कोई भी टोगल नहीं आ रहा, ठीक है। ये फायदा हमारे KMP स्टार्टर टेम्पलेट यूज करने के।
एनीवे तो अभी जो हमारे नीचे वाले सेक्शन है ना, इनको भी तरह कंप्लीट करते हैं, तो जल्दी से ना इनके लैम्डास यहाँ पे पास करते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो देन एक चीज इनको बाय डिफॉल्ट क्यों इनिशियलाइज किया, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एनीवे तो यहाँ पर इनके जो लैम्डास हैं, एक है कॉन्टैक्ट एस, रेट ऐप, शेयर ऐप एंड प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे ऑन कॉन्टैक्ट अस क्लिक, यहाँ पे यूनिट एंड अगेन मैं एक शॉर्ट कोड बनाया, शॉर्ट लाइव टेम्पलेट एक्चुअली बनाया, उसकी वजह से यहाँ पे एक और फंक्शन ले लूँगा ऑन रेट ऐप क्लिक, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करता, और एक और ले लूँगा ऑन शेयर ऐप क्लिक। एक्चुअली ऑटोमेटिक इसने रिकमेंड कर दिया लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे जल्दी से इसको क्रिएट करते हैं। थीम वाले हमारे सेक्शन तो नीचे आते हैं, यहाँ पे एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं विच इज गोइंग टू बी कैपेचिनो सेक्शन, और ये इसका टाइटल होगा कॉन्टैक्ट अस, एंड यहाँ पर हम अपनी कैपेचिनो सेक्शन रो ले लेंगे। मैं इसको जल्दी जल्दी से ऑटोमेटिक कंप्लीट करता रहता हूँ, करता चाहता हूँ, नॉट करता रहता हूँ। बस यहाँ पे आइकन चेंज कर दूंगा विच इज गोइंग टू बी कॉन्टैक्ट सपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑटो मिरर कह रहा है, इसको ऑटो मिरर वाला हम आइकन ले लेते हैं, और इस लास्ट ये नहीं होगा, एंड इसकी कॉपीज बनाते हैं। वन इज गोइंग टू बी रेट हैप, और इसका जो हमारा आइकन होगा वो होगा स्टार्स वाला, नॉट स्टार, हाँ एक्चुअली डिफॉल्ट डॉट स्टार लाइक दिस, एंड ये हमारा होगा शेयर ऐप वाला, डिफॉल्ट डॉट शेयर ऐप, शेयर सॉरी। यहाँ पे अप्रोप्रिएट लैम्डास हम पास कर देते हैं, ऑन शेयर ऐप क्लिक, ऑन रेट ऐप क्लिक, नीचे एक और सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे एक न्यू सेक्शन बनाऊंगा विच इज गोइंग टू बी लीगल, एंड यहाँ पे इसके अंदर एक और एक चीज कॉपी लेते हैं, यहाँ पे सेक्शन रो लेनी है हमें, कैपेचिनो सेक्शन रो, और यहाँ पे ले लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ पर प्राइवेसी एक्चुअली ना प्राइवेसी पॉलिसी नाम की ना एक आइकन है, उसको ले लेते हैं, और यहाँ पे ऑन प्राइवेसी पॉलिसी के लिए यहाँ पे पास कर लेते हैं। और यहाँ पे ये इनको कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, इसको पेस्ट करूंगा, मल्टी कर्सर लूंगा इनके स्टार्ट में, देन ओल्ड प्रेस करके यहाँ पर जाऊंगा, इसको इनिशियलाइज कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप एक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने इससे को इस तरीके से इनिशियलाइज किया है। तो अभी एक बार इसको रन करके देखते हैं कि हमारा सेम लग रहा है कि नहीं, उसके बाद मैं इनको इम्प्लीमेंट करना भी आपको सिखाता हूँ। और एप्लीकेशन में आप ओपन हो चुके, थोड़ा सा मार्जिन नहीं है तो वो दे देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आऊँगा अपने स्क्रॉलेबल कॉलम में, और यहाँ पर वर्टिकल अरेंजमेंट ले लूँगा, वर्टिकल अरेंजमेंट डॉट स्पेस बाय डायमंड्स डॉट पैडिंग लार्ज। ठीक है, अभी एक बार एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं हमारा ये इफेक्ट हुआ है कि नहीं। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी स्पेसिंग वगैरह भी हो गई है। और एक और काम करते हैं, यहाँ से नीचे कट हो रहा है तो इसको ना फिल मैक्स साइज कर लेते हैं, फिल मैक्स साइज यानी कि पूरा साइज कवर कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा वर्क, तो ठीक है अब ये हमारा वर्क कर रहा है एज एक्सपेक्टेड। डायनामिक कलर इज वर्किंग, लाइट मोड डार्क मोड इज वर्किंग। बस ये कॉन्टैक्ट एस वगैरह पे जब क्लिक हो तो हमारा कॉन्टैक्ट एस पर ईमेल पे चल जाए, रेट पे प्ले स्टोर ओपन जाए, शेयर ऐप पे शेयर टेक्स्ट कर प्रेस पे लिंक ओपन हो जाए। ठीक है, एक और काम करना है, यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन रो मैंने इस क्लिकेबल बाय डिफॉल्ट फॉल्स, इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ट्रू कर देना। ये गेम पे स्टार्ट में थोड़ा सा बग है समझ लो, लेकिन मैं इंशाल्लाह इंप्रूव करूंगा, नहीं तो हमें यहाँ पे इस क्लिकेबल ट्रू हर किसी के लिए पास करना पड़ेगा। ठीक है, एनवे तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे एक ऐप कांस्टेंट नाम का ना एक हमारी फाइल होगी जो कि होगी कोर ऐप कांस्टेंट में। यहाँ पे हम अपने ऐप कांस्टेंट डालते हैं। अब आप कोई और फाइल बना सकते, लेकिन मैंने ऐप कांस्टेंट के लिए यही फाइल चुनी। इसके अंदर ना आपने एक काम करना है कि ये 3 वेरिएबल बना लेते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट ईमेल एंड शेयर ऐप टैग्स। ठीक है, इनको हम यूज करेंगे इसके अंदर इंशाल्लाह। तो यहाँ पर इंटेंट यूटिल्स आपको मिलेंगे जो कि KMP स्टार्टर टेम्पलेट से आपको मिलेंगे, उनका यूज करके हम अपने ये शेयर ऐप, रेट ऐप वगैरह की फंक्शनैलिटी हम कंप्लीट करेंगे। तो इसको कंस्ट्रक्टर में ले लूंगा इंटेंट यूटिल्स को कॉइन इंजेक्ट की मदद से। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करूंगा कि इंटेंट यूटिल्स डॉट सेंड ईमेल, यहाँ पे ईमेल हम अपने ईमेल के अंदर अपने ईमेल ID दे देंगे जो कि हम ऐप कांस्टेंट से ले लेंगे, कॉन्टैक्ट ईमेल जो कि अभी हमने यहाँ पे ऐड किया है। उसके अलावा इसको चाहिए होगी सब्जेक्ट अपना एप्लीकेशन का नाम ले लेते हैं, res डॉट स्ट्रिंग डॉट ऐप नेम। उसके अलावा इसको चाहिए होगी बॉडी हम एम्प्टी पास कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिंग रिसोर्स नहीं कॉल कर सकते क्योंकि आप आउटसाइड कंपोजेबल फंक्शन हो, तो यहाँ पे इसको सब्जेक्ट को एम्प्टी रहने देते हैं फिलहाल के लिए। उसके अलावा इंटेंट यूटिल्स की वजह से हम रेट ऐप के लिए भी ना रेट ऐप की फंक्शनलिटी को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन ऐप स्टोर नाम का एक फंक्शन मिल गया, इसको हम कॉल कर लेंगे। उसके अलावा शेयर ऐप के अंदर हम सिंपल शेयर टेक्स्ट कर देंगे, शेयर टेक्स्ट, और टेक्स्ट होगा हमारा ऐप कांस्टेंट से शेयर ऐप टेक्स्ट। और प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर हम अपना URL ओपन करा देंगे कुछ इस तरीके से। अब एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं मेरी फंक्शनलिटी वर्क कर रही है या फिर नहीं। एनीवे तो कॉन्टैक्ट ऐप पे क्लिक करते हैं, देखो ईमेल हमारे पास ओपन हो चुकी है। और रेट ऐप पे क्लिक करते हैं तो प्ले स्टोर ओपन हो गया, ऑब्वियसली एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं है। शेयर ऐप पे शेयर ऐप, प्राइवेसी पॉलिसी पे हमारा लिंक ओपन हो गया है। सो सेटिंग स्क्रीन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब चलते हैं कि देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन कौन सी है जो कि हमने कंप्लीट करनी है।
विच इज़ आवर हिस्ट्री स्क्रीन। हिस्ट्री स्क्रीन के लिए हमें दो तरह के लेआउट बनाना पड़ेंगे। एक तो एम्प्टी स्टेट के लिए इसकी, फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट इसका मैं डेटा ज़रा क्लियर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं मेरे क्या कहने का मतलब है। मैं इसका डेटा क्लियर करूँगा, इसको अगेन ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखो ये अगर लोडिंग कंप्लीट हो, जब ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो, अब हिस्ट्री में देखो तो यहाँ पे ये वाला पहले हमारे पास शो होता है लेआउट जब हमारे पास स्टोरीज नहीं होती, यानी कि हमारे पास जो जनरेटेड टेक्स्ट होता है वो नहीं होता। तो और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कोई स्टोरी वगैरह या कोई चीज़ जनरेट कर लेते हैं, लेट मी जनरेट समथिंग, ये जनरेट हो गया। तो जब ये जनरेट हो जाता है तो यहाँ पे देखो इस तरह कुछ लेआउट शो होता है, ठीक है, लेजी कॉलम के अंदर। तो इसको ज़रा जल्दी से बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं चलूँगा टेक्स्ट राइटर वाले अपने फीचर में, नॉट कोर, क्योंकि वो टेक्स्ट राइटर के रिलेटेड स्क्रीन है। तो यहाँ पे स्क्रीन में स्क्रीन बना लूँगा विच इज़ गोइंग टू बी आवर लाइक हिस्ट्री स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे लेआउट में एक लेआउट बना लूँगा विच इज़ आवर एम्प्टी हिस्ट्री लेआउट, ठीक है। इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो ये होगी हमारी सिंपल कॉलम, नॉट स्क्रॉलेबल कॉलम, सिंपल कॉलम। मॉडिफायर हम यहाँ पास कर देंगे, मॉडिफायर फिल मैक्स साइज, और यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको सेंटर में कर देंगे हम, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और यहाँ पे सेंटर हॉरिजॉन्टली कर देते हैं, अलाइनमेंट प्लस सेंटर हॉरिजॉन्टली, और इसके अलावा वर्टिकल अरेंजमेंट डॉट सेंटर लाइक दिस। और यहाँ पर हम एक आइकन लेंगे, ठीक है। अभी आपने लेआउट देखा था, एक आइकन था, फिर से मैं इसका क्लियर डेटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि हम बना क्या रहे हैं। यहाँ पे एक आइकन है, नीचे टेक्स्ट है और नीचे एक इसकी समझो डिस्क्रिप्शन है। हम डिस्क्रिप्शन में रहने देते हैं, नो स्टोरी येट, ये सिर्फ हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एक आइकन ले लूंगा, फिर अपने कंस्ट्रक्टर में इमेज वेक्टर लेगा, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे इमेज वेक्टर हम पास कर देंगे आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट हिस्ट्री, और कंटेंट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नल पास कर देंगे। और यहाँ पर स्पेस लेंगे, थोड़ी सी स्पेसर की मदद से, मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट हाइट हम यहाँ पे दे देंगे लाइक डायमेंस टू एडिंग लार्ज, और यहाँ पे हम सिंपल टेक्स्ट ले लेंगे, टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग रिसोर्सेज इक्वल टू रेस डॉट स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं विच इज आवर लाइक राइटर अंडरस्कोर एम्प्टी अंडरस्कोर हिस्ट्री, और हम पास कर देंगे नो हिस्ट्री फाउंड लाइक दिस, राइटर एम्प्टी हिस्ट्री, ठीक है। और इसका जो स्टाइल होगा ना वो हम दे देंगे मे बी लेट्स सी मटेरियल थीम्स है ना, टाइपोग्राफी ले लेंगे, उसका बाद इसको हेडलाइन मीडियम करते देखते हैं, ठीक है। अगर कोई इसमें इशू वगैरह आया तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। और इसकी अलाइनमेंट होगी ना जो टेक्स्ट लाइन, उसको सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट लाइन डॉट सेंटर, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ना ज़रा अभी यूज़ करते हैं हिस्ट्री स्क्रीन में, फिर इसका प्रीव्यू लेंगे। तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री स्क्रीन बनाऊंगा, ठीक है। और इसको ना अपने ऐप के अंदर जहाँ पे हमने सेटिंग स्क्रीन और राइट स्क्रीन वगैरह कॉल किया था, वहाँ पे इसको ऐप में जाके यहाँ पे कॉल कर लूँगा। अगर हम इसको रन करें तो यही हमारे पास शो हो। डिफरेंट कंस्ट्रक्टर में व्यू मॉडल लेगी विच इज़ आवर लाइक राइटर व्यू मॉडल, पॉइंट इंजेक्ट, और यहाँ पे हम स्टेट ले लेंगे, स्टेट बाय व्यू मॉडल डॉट स्टेट कलेक्ट एज स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे हिस्ट्री लिस्ट हम पास कर देंगे, लिस्ट इक्वल टू स्टेट डॉट राइटर आइटम्स हिस्ट्री, यहाँ पे ऑन हिस्ट्री ये भी हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इन दो लैम्डास, एक लैम्डा और एक पैरामीटर हम ले लेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ऑल्ट एंटर किया और यहाँ पे हमारे पैरामीटर्स क्रिएट हो गए ऑटोमेटिक। तो अभी हम सबसे पहले चेक करेंगे अगर क्या हमारे पास लिस्ट एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। अगर लिस्ट तो एम्प्टी है, इफ लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, और यहाँ से एक तो रिटर्न करो और यहाँ पे हमारा एम्प्टी हिस्ट्री लेआउट शो करा दो, एम्प्टी हिस्ट्री लेआउट, और मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज। एक्चुअली यहाँ पे हम स्कैफोल्ड भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे सेटिंग स्क्रीन से स्कैफोल्ड को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि दिस इज सेम स्कैफोल्ड दैट वी आर गोइंग टू यूज लाइक दिस। एंड यहाँ पे इसको स्कैफोल्ड के अंदर लेके आते हैं, यहाँ पे ऑल्ट एंटर करते हैं और यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे एड स्कैफोल्ड इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग फ्रॉम द फंक्शन। और यहाँ पे हम अपनी लिस्ट ले लेंगे, लेजी कॉलम मॉडिफायर इज इक्वल टू नॉट लेजी कॉलम, एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी कैपेटिनो लेजी कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे हम आइटम्स ले लेंगे, आइटम्स लिस्ट, ठीक है। इसको ऑल्ट एंटर करके इम्पोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने गलत वाला ना जो हमारा फंक्शन है ओवरलोड है उसको इंपोर्ट किया था, अभी इसको करेक्ट वाले करते हैं, यहाँ पे लिस्ट पास करते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे हिस्ट्री कार्ड बनाना है, हिस्ट्री कार्ड, यहाँ पे हमें आइटम मिल जाएगा बाय द वे, राइट, और यहाँ पे आइटम इज इक्वल टू आइटम कर देते हैं और इसको ज़रा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कार्ड की मदद से अपना हिस्ट्री वाला जो हमारा कार्ड है उसको बना लेते हैं जल्दी से, और जोनरा वगैरह सेलेक्ट करते हैं, एक सैम्पल हिस्ट्री बना के इसको राइट साइड पे ओपन करते हैं। तो इसमें आइडिया लगता है कि हम किस तरह से ये अपना कार्ड बनाना है, दिस इज प्रीटी सिमिलर टू आवर लाइक हमारा आवर प्रॉम्प्ट कार्ड। तो इसको बनाना बड़ा आसान है। तो ऐसा करते हैं, हम इस यहाँ पे कार्ड लेंगे सिंपल और इसको फिल मैक्स विड्थ कर देंगे, मॉडिफायर और फिल मैक्स विड्थ,
और यहाँ पे कलर्स ले लेंगे और जो हमारा कलर होगा ना कार्ड का उसको हम कर देंगे लाइक सरफेस कलर। कार्ड D4 डॉट कार्ड कलर्स, उसकी कॉपी बनाएंगे और यहाँ पे कंटेनर कलर कर देंगे। मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट सरफेस लाइक दिस। और यहाँ पे इसका बॉर्डर भी ले लेंगे हम। तो बॉर्डर इज गोइंग टू बी, यार बॉर्डर में कौन सा लगाया था, राइटर। यहाँ पे प्रॉम्प्ट सेक्शन में जाऊँ तो यहाँ पर देखूँ तो आउटलाइन सिंपल थी ओवरराइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसी कॉपी कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से कार्ड आ जाएगा। अब इसके अंदर हमें कंटेंट ऐड करना है। कंटेंट हम सिंपल कॉलम में ले लेंगे, करेंगे मॉडिफायर फिल मैक्स साइज एंड वर्टिकल अरेंजमेंट और स्पेस बाय डायमेंड्स डॉट पैडिंग स्मॉल। और यहाँ पे हमें ऑटो कंप्लीशन दे रहे हैं, इसी को जरा कर लेते हैं हम। एक्सेप्ट यहाँ पे आइटम डॉट प्रॉम्प्ट की जगह आइटम डॉट टाइटल और आइटम डॉट कंटेंट। एक काम करेंगे कि यहाँ पे इसकी मैक्स लाइंस 3 कर देंगे और इसकी मैक्स लाइंस हम 1 कर देंगे और ओवरफ्लो इसका एलिप्सी कर देंगे, यानी कि एंड पे इस तरीके से डॉट शो करे। ये जहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे टैक्स ओवरफ्लो डॉट इलिप्सिस। सेम इसके साथ हम करेंगे। और हमने अपनी कॉलम को पैडिंग भी दे देनी है, डायमेंड्स और पैडिंग लार्ज। और यहाँ पे हमें एक लैम्डा भी चाहिए होगा, विच इज लाइक ऑन क्लिक लैम्डा FCF ऑन क्लिक, जो कि अपने कंस्ट्रक्टर में हिस्ट्री आइटम लेगा और नॉट हिस्ट्री आइटम, राइटर आइटम लाइक दिस। और यहाँ पर हम इसका ऑन क्लिक आई बिलीव, हाँ या ऑन क्लिक होता है, तो यहाँ पे ऑन क्लिक पास कर देंगे और इसके कंस्ट्रक्टर में हम पास कर देंगे राइटर आइटम। ठीक हो गया। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम ऑन क्लिक पास करते हैं, ऑन क्लिक इक्वल टू ऑन हिस्ट्री क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में भी हम अपना राइटर आइटम ले लेंगे। बाद में हम व्यू मोड का यूज करके इसको नेविगेट करेंगे ना अपने प्रीवियस स्क्रीन पे, इसलिए ऐसा करते हैं। अब इधर एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास कैसा लेआउट आ रहा है। अभी सैंपल के लिए ना यहाँ पे मैं इसको डमी लिस्ट ऐड करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसकी ना एम्प्टी स्टेट देख लेते हैं। ओह माय गॉड, देयर इज ऑलरेडी समथिंग। तो एक तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ी सी और थोड़ी सी पैडिंग वगैरह यहाँ पे फिक्स करते हैं। तो कपटिनो लेजी कॉलम को ना हम पैडिंग दे देंगे और थोड़ी सी वर्टिकल स्पेसिंग भी। तो यहाँ पे हम कंटेंट पैडिंग दे देंगे, नॉट या इनर पैडिंग भी देंगे। सही किया इसने फिल्म एक्साइज कर दी है, पैडिंग दे दी है स्कैफोल्ड वाली, और उसके अलावा इसको कंटेंट पैडिंग दे दी है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। तो एक बार रन करते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। कोई इसमें अंदर इशू है तो हम इंशाल्लाह फिक्स कर लेंगे। ऑलराइट, ठीक है, उसको तो पैडिंग मिल गई, लेकिन ये जो हमारी हिस्ट्री कार्ड है इसको पैडिंग नहीं मिली। यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट ले लेंगे, वर्टिकल अरेंजमेंट स्पेस बाय डायमेंड्स पैडिंग स्मॉल, ठीक है, यानी कि 8 dB की इसको पैडिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी हर एक आइटम को, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे एक और काम करने के, ये जो हमारा टाइटल है ना इसको बोल्ड होना चाहिए। यार ये नहीं हो रहा, या हियर वी गो। यहाँ पे टाइटल को ना इसका फॉन्ट वेट कर देना, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ये रन करते हैं, देखते हैं ये कैसा लग रहा है। सर्च लुकिंग प्रीटी गुड। यहाँ पे एक बार एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री होनी नहीं चाहिए, पता नहीं कहाँ से हिस्ट्री आ रही है। राइटर स्टेट के अंदर तो कोई हमने अभी जनरेट किए नहीं, ये पहले जनरेट किए थे। और या ये मेरा बिल्कुल शक ठीक था। यहाँ पे जो हमारा नो हिस्ट्री फाउंड है ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और एक काम करते हैं कि यहाँ पे ये हमारे आइकन है ना इसका साइज बढ़ा देते हैं। मॉडिफायर डॉट साइज 48.dp। और उसके अलावा इसको भी हम फॉन्ट वेट बोल्ड दे देंगे, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। अगेन रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास हिस्ट्री किस तरह से आ रहा है एम्प्टी स्टेट वाला। ये बोल्ड कुछ मज़ा नहीं कर रहा। और इसका साइज लाइक हम कर दे देंगे 80 dp। और स्पेसर भी हमने थोड़ा सा बड़ा लिया है तो इसको पैडिंग स्मॉल कर देते हैं। या नाउ इट्स लुकिंग प्रीटी गुड, ठीक है। तो हमारे पास हिस्ट्री स्क्रीन भी बन गई, हमारी सेटिंग स्क्रीन भी बन गई। तो अब हमने बनानी है अपनी प्रीव्यू स्क्रीन बनानी बड़ी इजी है, ये कुछ इस तरीके से लगती है। तो जल्दी से इसे बना लेते हैं। यहाँ पे अपने स्क्रीन में चलते हैं, यहाँ पे बनाएंगे प्रीव्यू स्क्रीन लाइक दिस। यहाँ पे कंपोजेबल्स ले लेंगे अपने जो बेसिक्स होते हैं, और यहाँ पे अपना स्कैफोल्ड जल्दी से जाकर कॉपी करते हैं हिस्ट्री स्क्रीन से, कुछ इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंटल एनोटेशन लगाते हैं। बाकी सारी फाइल्स को हमने कर दिया क्लोज। और यहाँ पे हमें अपनी हिस्ट्री स्क्रीन बनाएंगे। एक और काम करेंगे, यहाँ पे देखो ना ये जो बैक का बटन आ रहा है, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को चेंज करना है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू अंडरस्कोर टाइटल, और यहाँ पे हम कर देंगे लाइक स्टोरी प्रीव्यू लाइक दिस। और यहाँ पे हम अपना प्रीव्यू टाइटल ले लेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे जैसे टाइटल है, यहाँ पे एक और लैम्डा होता है विच इज आवर नेविगेशन आइकन। और यहाँ पे हम अपना आइकन बटन ले लेंगे। और यहाँ पे एक पैरामीटर लेंगे, अपने फंक्शन लेंगे, इसका नाम होगा ऑन नेविगेट अप, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले इसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ से हटाऊंगा, और यहाँ पे ऑन क्लिक में ऑन नेविगेट अप पास कर दूंगा। और यहाँ पे आइकन ले लूंगा, इमेज वेक्टर इज इक्वल टू आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट गो बैक एरो, आई बिलीव व्हाट इज दिस कॉल्ड, एरो बैक, या ठीक है। ऑटोमेटिक के साथ रिप्लेस कर देते हैं और कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल पास कर देते हैं।
उसके अलावा यहाँ पे हमारा सिंपल सा लेआउट है। यहाँ पे एक सिंपल कॉलम है, कॉलम के ऊपर टॉप पे हमारा कार्ड है, इसके अंदर हमारा स्क्रॉलेबल कॉलम यूज हो रही है और यहाँ पे नीचे हमारे बटन है। ठीक है, तो यानी कि हमें एक तो जो हमें पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे वो होगा एक ऑन शेयर क्लिक, दूसरा रिक्वायर्ड होगा ऑन कॉपी क्लिक, तीसरा रिक्वायर्ड होगा ऑन रिपोर्ट क्लिक। ठीक है, और राइट, और उसके अलावा हमें राइटर आइटम चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम राइटर आइटम ले लेंगे, राइटर आइटम। ठीक है, इसको टॉप पे ले जाते हैं लाइक दिस। तो अभी हम यहाँ पे अपना यूआई बना लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैं कॉलम लूंगा, मॉडिफायर टू मॉडिफायर फिल मैक्स साइज vertical arrangement dot space by diamonds dot padding small। उसके अलावा horizontal alignment center कर देंगे, alignment dot center horizontally ना। ठीक है, और यहाँ पे हम सबसे पहले कार्ड लेंगे। कार्ड हमारा यार बिल्कुल हमारा सेम है, तो कार्ड को ना जल्दी से हम कॉपी कर लेते हैं राइटर स्क्रीन वगैरह से। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, हमारा कार्ड सेम था इसलिए हमने इसको कॉपी कर लिया टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे इसको मॉडिफायर ये वाला ले लेंगे, इसको लोकल मॉडिफायर देंगे इंस्टेड ऑफ दिस आवर लाइक ग्लोबल सॉर्ट ऑफ मॉडिफायर फॉर दिस फंक्शन। एनीवे, तो यहाँ पे अगेन कॉलम ने दैट्स रियली लाइक सिमिलर टू आवर लाइक हिस्ट्री ना। तो हिस्ट्री स्क्रीन से ना हम अपना टाइम बचाने के लिए हिस्ट्री कार्ड में से इसको कॉपी कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और बस इसका ये करेंगे कि यहाँ पे राइटर आइटम डॉट टाइटल राइटर आइटम डॉट कंटेंट कर देंगे, मैक्स लाइन इसकी हटा देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम कॉलम की जगह ले लेंगे स्क्रोलेबल कॉलम। एक और काम हम ये करेंगे कि हम अपने कार्ड को ना वेट दे देंगे 1F का, यानी कि ये इतना एरिया हमारा कवर कर ले। ठीक है, तो जो हमारा कार्ड है ना इसको वेट दे देते हैं, वेट 1F। और उसके अलावा एक और काम करते हैं कि ये जो हमारी कॉलम है ना इसको भी हम पैडिंग ला दे देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सेंस शायद जितना नाम बनाने लगे अभी बनाएंगे इंशाल्लाह। या फिर हमारी हम ले लेंगे इसके नीचे एक स्पेसर ले लेंगे, मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट हाइट डायमेंड्स डॉट पैडिंग मीडियम, और यहाँ पे हम अपने एक्शन बटन बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे रो ले लेंगे, मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ, और यहाँ पे फिल टोनल बटन ले लूंगा। ऑन क्लिक में मैं ऑन शेयर क्लिक पास कर दूंगा, और यहाँ पर ये आइकन फिल टोनल आइकन बटन लूंगा। ठीक है, नॉट जस्ट टोनल बटन। और यहाँ पे अपनी आइकन ले लूंगा, इमेज वेक्टर इज इक्वल टू आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट शेयर कंटेंट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे नल पास कर देते हैं। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेसर मुझे चाहिए होगा लाइक 4dp का, विड्थ कर देते हैं, पैडिंग एक्स्ट्रा स्मॉल जो कि 4dp होती है। और यहाँ पे हम अपना सिंपल टेक्स्ट ले लेंगे, टेक्स्ट शेयर। ठीक है, यहाँ पे इसमें ऑटो कंप्लीट कर दिया। सेम एक्चुअली इसको ना सेम करने से पहले ना इसकी मॉडिफायर की मदद से इसको वेट कर देते हैं, वेट दे देते हैं 1F का, यानी कि 50% स्पेस ले ले, और दूसरा 50% लेगा तो हमारे ये इस तरीके से हाफ स्पेस ये शेयर कर लेंगे। अब इसकी कॉपी बना ली है मैंने, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे आइकन चेंज कर देते हैं। आइकन यहाँ पे हमारा कॉपी वाला यूज होगा, कॉपी आई बिलीव दिस इज कंटेंट कॉपी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और यहाँ पे हम टेक्स्ट दे देंगे कॉपी। ठीक है, ये हो गया। नीचे हम सिंपल लाइक टेक्स्ट बटन ले लेंगे, तो उसके अंदर हम अपना रिपोर्ट शो करा देंगे। तो इसको यहाँ पे करते हैं हम क्लोज, और यहाँ पे सिंपल ले लेंगे टेक्स्ट बटन। ऑन क्लिक में ऑन रिपोर्ट क्लिक पास कर देंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले तो आइकन ले लेंगे, आइकन डिफॉल्ट डॉट रिपोर्ट कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल। यहाँ पे सेम एक्चुअली हम स्पेसर ले लेंगे, और यहाँ पे सेम हम टेक्स्ट ले लेंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट हमने किया रिपोर्ट। अब जल्दी से इसका यूआई हमारा बन गया, तो जल्दी से ऐसा करते हैं कि इसको तो प्रीव्यू करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे थोड़ा लैम्डा गलत पास किया। यहाँ पे ऑन शेयर क्लिक नहीं, ऑन कॉपी क्लिक आया कॉपी के लिए, और यहाँ पे हम अपना सेम व्यू मॉडल ले लेंगे, व्यू मॉडल राइटर व्यू मॉडल कॉइन इंजेक्ट, और यहाँ पे हमें स्टेट चाहिए होगी, स्टेट बाय व्यू मॉडल स्टेट कलेक्ट एज स्टेट वे ओल्ड एंटर करके इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें राइटर आइटम पास कर देते हैं, राइटर आइटम टू स्टेट डॉट राइटर आइटम। और उसके अलावा हमें ऑन नेविगेट अप चाहिए, इसको हम कंप्लीट करेंगे बाद में जब नेविगेशन करेंगे। ऑन कॉपी क्लिक में भी हम इन चीज़ों को करते हैं, ऑन कॉपी क्लिक ऑन शेयर तो हो जाएगा हमारा। ऑन रिपोर्ट वैसे हमने डमी के लिए ऐड किया, इसको हम कवर नहीं करेंगे इस वाली सीरीज के अंदर। ठीक है, लेकिन प्ले स्टोर के लिए रिक्वायर्ड होता है। ऑन कॉपी हमारा हो गया, ऑन शेयर हो गया, ऑन रिपोर्ट। ठीक है, अब हमारे लैम्डास पूरे गए, लेकिन फिलहाल इसको बस रन करके देखते हैं कि हमारे पास कैसा आ रहा है। तो ऐप में चलते हैं, और यहाँ पे हिस्ट्री स्क्रीन की जगह राइट प्रीवियस स्क्रीन को ले लेते हैं, उसको रन करते हैं। यहाँ पे भी कोई भी कंटेंट नहीं आएगा, तो ऐसा करेंगे यहाँ पे डमी ना कंटेंट ऐड कर देंगे, टाइटल वगैरह हम अभी ऐड करते हैं। वेल टाइटल इक्वल टू लेट्स जस्ट से सैंपल स्टोरी, और यहाँ पे कंटेंट दे देंगे सैंपल स्टोरी कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा यूआई थोड़ा बता लग रहा है, एक तो हमने स्कैफोल्ड की इनर पैडिंग्स को नहीं यूज किया। यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं फिल मैक्स साइज से पहले, पैडिंग इनर पैडिंग्स, और उसके अलावा यहाँ पे हमने रो का यूज करना था इनके अंदर, फिल टोनर बटन के अंदर, फिर रो का यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं ना एक ही बटन में लगा के। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने गलती की है, यहाँ पे फिल टोनल आइकन बटन, फिल टोनल बटन ही यहाँ पे चाहिए था, और यहाँ पे इसके लिए हम रो अब रिक्वायर्ड नहीं होगी। और एक उनकी शेप थोड़ी सी अजीब है, तो यहाँ पे हम शेप ले लेंगे।
लेंगे। क्या शेप इज इक्वल टू राउंडेड कॉर्नर शेप, और इसके राउंडेड कॉर्नर होंगे डायमंड्स डॉट। एक्चुअली यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी तो इसको 12 डीपी कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब जरा अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास कैसा आ रहा है लेआउट। ठीक है, यह हमारा ठीक आ रहा है। थोड़ी सी स्पेसिंग इसको एडजस्ट करना है हमने यहाँ पर इन इन दोनों के दरमियान। तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों को ना हॉरिजॉन्टली पैडिंग दे देते हैं। एक्चुअली इन दोनों को देने के बजाय हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का यूज़ करेंगे। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट डॉट स्पेस बाय पैडिंग मीडियम, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। रिपोर्ट को भी थोड़ा फिक्स करते हैं, यहाँ पे सिंपल बटन ले लेंगे और यहाँ पे हम इसको इसकी आउटलाइन को ना इसको आउटलाइन बटन बना देंगे और यहाँ पर हम इसके जो कलर देंगे वो आउटलाइन बटन वाले देंगे, ठीक है। उससे ये हमारा जैसा हमारे डिफॉल्ट में लग रहा था वैसे ही लगेगा, ठीक है। इसको अब रन करते हैं एक बार। अच्छा तो यार इसके कलर चेंज नहीं हो रहे, तो हम इसको खुद ही चेंज कर लेते हैं। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पे टिंट दे देंगे हम ऑन बैकग्राउंड। सेम जो हमारा टेक्स्ट का कलर होगा उसको भी कर देंगे कलर दिस, ठीक है। सो या दिस लुक्स गुड, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। आइकन यहाँ पे और यूज हुआ है, आइकन यहाँ पे हमारा वार्निंग वाला यूज होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा बिल्कुल इंशाल्लाह सेम लगेगा। तो हमारे इसके साथ ये वाली जो हमारी प्रीवियस स्क्रीन की यूआई थी वो बन गई। हमने सेटिंग स्क्रीन की यूआई बनाई, हमने हिस्ट्री स्क्रीन की यूआई बनाई, मेजर यूआई हमारी कवर हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी नेविगेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी फाइनल पॉलिशिंग वगैरह करेंगे और फिर स्प्लैशेस वगैरह, ठीक है। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है सीरीज में हो तो आप टॉप 1% में जो यहाँ तक फॉलो कर रहे हो, अभी तक इसको स्टार नहीं किया गेम स्टार को जरूर स्टार कर लेना। सोर्स को डिस्क्रिप्शन में प्ले एक्सेस नहीं की, जैसे कर लेना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।